गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ MCQ। प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है बजट, तो अब सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, काम पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द बजट। देखिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये सब अगर हमें ठीक से नहीं पता है तो आप समझ लीजिए हमारा अभी ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, revised receipts and expenses for the current financial year, budgeted receipts and expenses for the next financial year। तो ये आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन किस चीज़ पे है? आपके मेमोरी पे है या कॉन्सेप्ट पे है? ये आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर का फंडामेंटल नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आंसर देने से पहले एक बार रिविजन हो ही जाए कि इसके बाद देखते हैं शायद आपको भी हेल्प मिल जाए। तो जब हम बजट हम लोग प्रेजेंट कब करते हैं? बजट हम लोग प्रेजेंट करते हैं 1 फरवरी को। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर इस साल के बजट का हम लोग एग्जाम्पल ले तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 2022-23। क्यों भाई? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक चलता है। तो अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग 1 फरवरी पे खड़े हैं। तो हम लोग 31 मार्च नहीं पहुंचे हैं। अगर 31 मार्च नहीं पहुंचे हैं तो हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ। तो जिस दिन हम लोग बजट प्रेजेंट कर रहे हैं वो दिन फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, इसको हम लोग करंट बोल दिए। लेकिन बजट के डॉक्यूमेंट पे तो लिखा रहता है, जो कि इस साल का बजट का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बजट फॉर 2023-24, अभी तो हम लोग 23 में है, तो ये हमारा होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बजट हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला डेट कब से स्टार्ट होगा? ये 2024 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, 2023 1 अप्रैल, मतलब कि हमारे 1 फरवरी 2023 को हमने प्रेजेंट किया। किस डेट के लिए प्रेजेंट किया है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को। ये क्या हो गया? इसको हमने कहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो बजट हमारा किसके लिए होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए। 2 ईयर हमने कवर कर लिया। अब हम जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो एक और डेटा रखते हैं जिसमें कि हम लोग जो एकदम करेक्ट वेरीफाइड डेटा है उसका रखते हैं। अब ये डेटा कहाँ से आएगा? जब तक कुछ समय नहीं बीता हुआ हो तब तक ये डेटा हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, तो ये कौन सा ईयर होगा? ये पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा। तो मैंने अभी एक टर्म क्या बोला? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा अभी प्रेजेंट वाला एग्जांपल ले, इसका मतलब तो हो गया आपको 2022, ये होगा ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। गलत, ये सब बहुत मिस्टेक होता है, इसीलिए मैं पहले गलत वाला चीज़ डालता हूँ। देखिए, 2022 और 23 तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इसमें तो हम लोग बजट भले प्रेजेंट कर रहे हैं फरवरी ऑफ 2023 में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो ये चल रहा है ना हमारा। तो पिछला हमारा क्या हो जाएगा? इस फाइनेंशियल ईयर के पहले वाला, दैट इज 2021 से 22, मतलब कि समझ रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल बीत चुका है। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस बोलेंगे। तो इसका डेटा हमारे पास क्या एकदम ओरिजिनल रहे? ओरिजिनल मतलब कि एकदम वेरीफाइड रहेगा। हाँ, वेरीफाइड रहेगा। तो इसको हम लोग क्या एक्चुअल डेटा बोल सकते हैं? क्योंकि बजट जो होता है वो एस्टिमेट होता है। अगर हम 2023 का बजट के बारे में बात करें तो हम लोग एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक टर्म आता है रिवाइज्ड डेटा। ठीक है, अब रिवाइज्ड डेटा का मतलब क्या हुआ? आप देखिए कि अभी वाला एग्जांपल है ना, 2022 से 2023 का फरवरी पे हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब कि आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में फरवरी का 28 दिन प्लस 31 दिन ऑफ मार्च बचा हुआ है, मतलब लगभग 2 महीना मान लीजिए। तो मतलब हमने 10 महीना बिता दिया है। तो 10 महीना का डेटा तो हमारे पास आ गया है ना। जब हम 2022 के 1 फरवरी को प्रेजेंट कर रहे थे बजट वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हम क्या बोले थे? एस्टिमेटेड डेटा ऑफ रिसिप्ट
एंड एक्सपेंडिचर हमको बताओ, या ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट, लेकिन अब तो इसमें 10 महीना बीत गया है, तो हमारे पास बहुत सारा जो हमने बोला था कि यहाँ से पैसा आएगा वहाँ जाएगा, यहाँ खर्चा करना है, यहाँ घाटा हो, मतलब यहाँ से इतना पैसा आना था आया नहीं, और जहाँ से कम सोचा था वहाँ से ज़्यादा आ गया, और जहाँ खर्चा ज़्यादा करना था कम हो गया, जहाँ कम करना था ज़्यादा हो गया। तो हमारे एस्टिमेट से हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो थोड़ा अलग हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 10 महीना बाद रिवाइज डेटा करके हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग जैसे एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर बोल सकते हैं, इसको रिवाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 डॉक्यूमेंट यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ, और डॉक्यूमेंट वर्ड मैं गलत बोल दे रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। आपको जब बजट प्रेजेंट होता है तो इनफैक्ट या बजट वाले में ही मैंने दिखाया है, जो बजट वाला डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप ऊपर देखिएगा तो ये तीनों 3 कॉलम में करके बांटा रहता है। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक्चुअल, ये करेक्ट। अगर मान लीजिए यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखते, हम खाली ईयर लिखते हैं, लास्ट ईयर, तो ये सही होता? नहीं होता सही। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर तो 2022 है, तो 2022 के बारे में एक्चुअल नहीं लिख रहे हम लोग 21 और 22 के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर का वर्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। रिवाइज्ड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये कौन सा ईयर हो गया? 2022 से 2023 हो गया। ठीक है, ये रिवाइज। अब मान लीजिए इसके जगह ये लिख दे, इसके जगह ये लिख दे, तो भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके दे रहा हूं ताकि आपका क्लैरिटी बना रहे इस फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब बजटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, मैंने आपको समझाया कि हम लोग बजट प्रेजेंट कर रहे हैं 1 फरवरी को, तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किस साल से स्टार्ट होता है? हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो वहां तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, उसी के लिए तो हम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए और भी, चलिए कर ही लेते हैं। मैं इसको सोच रहा था कि बस इसमें, अच्छा ये जो मैंने आपको अभी बताया वो समझाया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये बात समझिए, फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ भी क्लियर हो जाएगा कि रिवाइज्ड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, फिर ये दोनों कैसे रिलेट करता है। फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट इक्वल टू ईयर, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो फिर आप बजट का जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है उसमें गलती नहीं कर पाइएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि मैं इसको बस एक छोटा सा वीडियो डालूंगा ताकि लोग का फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि वो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इन बजट वाले के क्वेश्चन में अंदर खो ना जाए, उसको बस अलग से प्रेजेंट किया रहे, इसीलिए उसको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए तब वेट करिए मेरे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का।